दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय टीम जल्द ही वेस्टइंडीज से मैच खेलने वाली है। उसके साथ 5 टी20 मैच खेलने हैं, जिनको कि टी20 वर्ल्ड कप के पहले की अहम तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में विराट कोहली के नाम के ऊपर लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो वनडे सीरीज खत्म हुई है, उसमें उनको शुरुआत तो मिली, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। मुद्दा ये है कि भाई विराट कोहली की जो पोजीशन है, उसके ऊपर कई लोगों ने दावा ठोक के रखा है, और साथ ही साथ विराट कोहली खुद भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि भैया उनका फॉर्म जो है अभी दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो ऐसे में जो भी कोई विराट कोहली के चाहने वाले हैं, उन सभी के सामने एक बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि क्या विराट कोहली अपने कमरे के सोफे पर बैठ के वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में देश के लिए तो छोड़िए, खुद विराट कोहली के लिए भी एक बहुत शर्मनाक बात होगी। क्या विराट कोहली इस टीम का हिस्सा होंगे जो कि वर्ल्ड कप खेलने जाएगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार कई लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर करोड़ों क्रिकेट फैंस का है। क्रिकेट फैंस के अलावा भी इस सवाल का जवाब तलाशने वालों की तादाद बहुत लंबी है। हाँ, इस बात से कोई वाकई में फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे तीसरे नंबर पर कौन खेलता है। इसमें बीसीसीआई के सिलेक्टर्स हैं, कई पूर्व क्रिकेटर्स हैं, भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ हैं, दुनिया भर की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विज्ञापनों का बड़ा बाजार है, और शायद विराट कोहली खुद भी हैं। टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, और फिलहाल विराट कोहली आराम कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पेरिस में है। हाल ही में वो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे थे। उनका बल्ला ना तो टेस्ट मैच में चला, ना ही वनडे या फिर टी20 सीरीज में चला। सच बात यह है कि इस वक्त क्रिकेट फैंस का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मैच के नतीजे से ज़्यादा विराट कोहली के स्कोर पर नज़र रखता है। उसे भारत की जीत या हार से ज़्यादा फिक्र विराट कोहली के फॉर्म की है, जो पिछले करीब 2.5 साल से आंख मिचोली खेल रहा है, या फिर यूँ कहें कि रूठी हुई है। एक अदद शतक के लिए विराट कोहली इस समय तरस गए हैं, जो कभी लगातार 3-3, 4-4 मैचों में शतक जड़ दिया करते थे। भारतीय टीम बड़ी उम्मीद से इंग्लैंड गई थी। सबसे पहले बर्मिंघम में टेस्ट खेला जाना था। आपको याद दिला दें कि टीम इंडिया पिछले साल कोविड की वजह से टेस्ट सीरीज के बीच में ही लौट आई थी। 5 मैच की सीरीज में उस वक्त भारतीय टीम 2-1 से आगे थी। उम्मीद थी कि ये सीरीज भारतीय टीम 3-1 से अपने नाम करेगी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे। इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहली पारी में 11 और दूसरी पारी में 20 रन बनाए। भारतीय टीम टेस्ट मैच हार गई। टेस्ट सीरीज का स्कोर 2-2 से बराबरी पर छूटा। इसके बाद टी20 सीरीज में उन्होंने 1 और 11 रन की पारी खेली। वनडे सीरीज में उन्होंने 16 और 17 रन की पारी खेली। यानी इंग्लैंड के सारे फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने कुल 76 रन बनाए। जी हाँ, मात्र 76, 100 भी नहीं। सिर्फ 76 रन बनाने वाले बल्लेबाज को आराम आखिर कैसे दिया जा सकता है? ये बहस इस वक्त भारतीय क्रिकेट में काफ़ी गर्म है। लेकिन बीसीसीआई के सूत्र बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने बगैर कोई सवाल किए विराट कोहली को छुट्टी दे दी। सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि विराट अगर फॉर्म में आ गए तो सभी का काम आसान हो जाएगा। किसी भी टीम में नंबर 3 की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। विराट अगर फॉर्म में आ गए तो सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान सब राहत की सांस लेंगे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने खुलकर विराट कोहली को बैक किया था। लेकिन कड़वा सवाल यह है कि क्या आराम करके कोई खिलाड़ी अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल कर सकता है? कुछ दिनों पहले ही क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आराम करके कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं लौट सकता। जाहिर है बिना नाम लिए ये बात विराट कोहली के लिए ही कही गई थी। अब ऐसा नहीं है कि विराट कोहली बेफिक्र होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 14 साल बिता चुके हैं। उन्होंने सचिन, सहवाग से लेकर धोनी, युवराज जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर किया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारतीय क्रिकेट में वक्त बहुत तेज़ी से करवट लेता है। उस विज्ञापन की लाइनें उनके कानों में भी ज़रूर पहुंची होंगी, जिसमें बच्चे कहते हैं कि ये इंडिया का क्रिकेट है बीड़ू, जीते तो ठाठ है और हारे तो वॉट है। जो विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के दौरान कोई गलती एक से ज़्यादा 2 बार दोहराते नहीं थे, वही विराट कोहली एक जैसी भूल बार बार करते दिखाई दे रहे हैं। आउट होने के बाद उनके चेहरे पर झुंझलाहट, गुस्सा और मायूसी देखने को मिलती। वो भले ही खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट में सवाल सचिन तेंदुलकर के फॉर्म पर उठ सकते थे, तो विराट कोहली फिर क्या ही है। देखिए, ये बात भी हर कोई जानना चाहता है कि विराट कोहली टीम में बोझ बनकर तो रहेंगे नहीं। उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ी, उनसे कहा गया कि वनडे की भी कप्तानी छोड़ दें, उन्होंने टेस्ट की भी छोड़ दी। ऐसा लगता है कि आप विराट कोहली से कोई चीज़ छीनने की कोशिश करेंगे तो वो इसे छोड़ ही देते हैं। इस वक्त विराट कोहली के विकल्प तैयार हैं। वो भले ही विराट कोहली की तरह 70 शतक न लगा पाएँ, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म विराट कोहली से कहीं बेहतर है। वो टीम को बेहतर संतुलन दे रहे हैं। दीपक हुड्डा इस रेस में सबसे आगे हैं। सवाल ये है कि क्या विराट कोहली अपनी साख की बदौलत खेलना पसंद करेंगे? विराट कोहली के खेल और बर्ताव पर नज़र रखने वाले कहते हैं बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें लगा कि वो टीम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो टी20 फॉर्मेट छोड़ देंगे। ऐसी खबरें उस वक्त भी उड़ने लगी थी जब उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ी थी, और कहा जा रहा था कि वो वनडे और टेस्ट पर फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट छोड़ना चाहते थे। वैसे उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी ये फैसला कर चुके हैं, जहां वो भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 फॉर्मेट नहीं खेलते थे। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में तीनों खिलाड़ी नहीं गए थे। याद दिला दें कि धोनी की कप्तानी में भारत ने वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था। और भूलना नहीं चाहिए कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के रिश्ते को लेकर भी चर्चा गर्म रही है। विराट से जब कप्तानी ली गई थी तो उसमें सौरव गांगुली का रोल बहुत बड़ा माना जा रहा था। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के वक्त पर विराट कोहली ने कई ऐसे फैसले लिए थे जो सौरव को पसंद नहीं आए थे।
कुंबले को कोच के पद से हटाने की बात सौरव गांगुली नहीं भूले होंगे। ऐसे में वो सिलेक्टर्स को कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर देंगे। विराट भी अब तक ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फॉर्म ना होने की सूरत में सौरव गांगुली किस हद तक उनका साथ देंगे। सौरव गांगुली सिलेक्शन कमेटी में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात शायद ही किसी को बचेगी। विराट के फ्यूचर की दशा और दिशा को तय करने के लिए सबसे अहम पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विराट जैसे कद्दावर खिलाड़ी जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उस पर बोलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सिलेक्शन कमेटी चुप रहती है, साथ ही खिलाड़ी चुप रहते हैं, लेकिन इससे उलट बोलने वालों की एक लंबी लिस्ट भी होती है। विराट की जो मौजूदा फॉर्म है उस पर कपिल देव बोल चुके हैं, वेंकटेश प्रसाद बोल चुके हैं। इस लिस्ट में अजय जडेजा से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक का नाम है। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम हैं, इनके बयान सुर्खियां बनाते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में विराट कोहली इन बातों से बेखबर होंगे ये नामुमकिन। वो खुद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उनकी फॉर्म को लेकर इस वक्त कैसी और कितनी हलचल है। उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि टीम में उनकी जगह को लेकर कितने सवाल हैं, उनकी फॉर्म को लेकर कितना बवाल है। ऐसे में चौंकिएगा नहीं अगर वो एक दिन खुद ही ये फैसला कर लेंगे T20 फॉर्मेट को वो अलविदा कह रहे हैं। 31 साल की उम्र में वनडे फॉर्मेट से अलविदा लेने वाले बेन स्टोक्स का फैसला भी उन्हें कोई रास्ता दिखा सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो उनके भविष्य को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है, और फिर अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, हालांकि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, तो उसको पचा इतनी आसानी से नहीं पाता। और विराट कोहली के एटीट्यूड के बारे में तो सभी को पता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।